नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल NDTV 24। रोजमर्रा की खबरें तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। और आज इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के, एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के, जो दरभंगा जिला का एक ज्वलंत मुद्दा है, उसे लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ खास मेहमान आए हैं। जिला अध्यक्ष का पैनल है, लेकिन परिस्थितिवश कुछ पार्टी के जिला अध्यक्ष आज हमारे समक्ष नहीं आ सके। उनके का कोई व्यक्तिगत निजी कारण भी रहा होगा। तो चलिए एक एक करके उन तमाम मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री सीताराम चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और दूसरे हमारे जदयू के नगर अध्यक्ष हैं श्री माधव झा जी, इनका भी सर आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। तीसरे हमारे पैनल के जो मेहमान हैं वो है राजद के जिला उपाध्यक्ष श्री अमरेश कुमार अमर जी। सर, आप तीनों का स्वागत है। अमरेश जी, आपका भी स्वागत। धन्यवाद। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातें करने आए हैं, जो दरभंगा जिला का एक ज्वलंत मुद्दा है, और विषय है दरभंगा एम्स। चूंकि आज विपक्ष के जो एक नेता है हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री जीवन सैनी जी, उनका भी समय मिला था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में जो है वो एक्सक्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि समय का अभाव होने के कारण, हालांकि वो अपने प्रतिनिधि को भी नहीं दे सके, कारण कुछ भी हो सकता है, ये हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। मुद्दा है सर दरभंगा एम्स। सबसे पहले सर आपसे, सीताराम जी सर, मैं आपसे ये समझना चाहेंगे कि दरभंगा एम्स जो एक, आपको नहीं लगता कि दरभंगा एम्स राजनीति का एक बलि चढ़ रहा है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। विकास की बात होती है, मिथिलांचल की विकास की बात है। जो UPA 2 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में देश के अंदर में आवश्यकताओं की ध्यान में रख के देश के अंदर में विभिन्न स्टेट के अंदर में एम्स निर्माण की बात हुई थी, जिसमें पूरे देश के अंदर में सभी स्टेट में सर्वे किया गया था। उस सर्वे में बिहार में भी दरभंगा का नाम आया था। संयोगवश 14 में चुनाव होने के बाद UPA की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उन्होंने जो सर्वे में जो 11 या 12 एम्स का जो सर्वे हुआ था, उसमें 8 करीब कंप्लीट हो गया था और 2-3 बाकी रह गया था। तो 14 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो सर्वे था, उस आधार पर दरभंगा में एम्स बनने की घोषणा हुई। बिहार सरकार ने भी अपनी सहमति दी, क्योंकि उस समय में बिहार में NDA की सरकार थी, नीतीश जी और BJP की गठबंधन की सरकार थी। और जब इस पर जहां तक एम्स में जमीन की सवाल थी, तो यहां एक साजिश के तहत दरभंगा DMCH की जमीन में ही एम्स निर्माण की बात होने लगी, जिसका यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ कुछ यहां बुद्धिजीवी लोग भी इस बात को विरोध कर रहे थे कि दरभंगा DMCH में एम्स का निर्माण नहीं हो, कहीं दूसरी जगह हो। लेकिन चूंकि बिहार सरकार ने, NDA की सरकार थी, और दबाव में उन्होंने एम्स निर्माण की बात DMCH के अंदर भी करने की बात की। जमीन का भी कुछ हेराफेरी भी हुआ। इस बीच में हम लोग, जो महागठबंधन के जितने भी दल के लोग थे, RJD, इसके बाद से आपको कांग्रेस, CPI, CPM और जो भी हम लोग थे, उमेश राय जी RJD के यहाँ जिला अध्यक्ष जी थे,
उनके अध्यक्षता में हम लोगों की एक बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि हम लोग एम्स का जो दरभंगा डीएमसीएच में जो बनने का जो निर्णय हुआ है, इसके अगेंस्ट में हम लोग जिला पदाधिकारी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, परिस्थिति चेंज हो गई, नीतीश जी एनडीए से अलग हो गए, तो आरजेडी के हमारे जो युवा नेता, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके यहां हम लोगों का एक डेलीगेशन गया और जिसमें हम लोग एक प्रारूप बना के एम्स दरभंगा डीएमसीएच में, चूंकि जमीन बीच सड़क के दोनों पार जमीन है माने हॉस्पिटल का, वो बनने से अभी जो एम्स की स्थिति माने हॉस्पिटल है कंजेस्टेड, लोगों को आने जाने में भी बहुत कठिनाई है। एम्स बन जाने के बाद और कठिनाई महसूस होती, इसलिए हम लोग दूसरा विकल्प एक बलिया मौजे का जो पूरा जमीन था उसको हमने आदरणीय डीएम साहब, मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी के सामने में ये प्रस्ताव हम लोग महागठबंधन के तौर से किया गया। परिस्थिति बस बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत दरभंगा पहुंचे थे। मैं दरभंगा के जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो कठिनाई एम्स के लेके डीएमसीएच के लिए हो रहा था, सामने में इस प्रपोजल को उन्होंने रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी सहमति दिए कि चलो उस जमीन को हम देखते। और वहां सारे टीम के लोग गए, सारे पदाधिकारी गए, सारे लोग गए, जाके देखने के बाद उस जमीन को बहुत माने अच्छा एम्स के लिए और नया डेवलप दरभंगा के लिए वो जगह चयनित हुआ। फिर मेडिकल एसोसिएशन, एम्स मेडिकल का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भारत सरकार का जो टीम था, उन्होंने भी आके उस जमीन का स्वीकृति दिया कि बहुत अच्छा है। अब यहां राजनीति हो रही है, एक पहले से साजिश है कि दरभंगा डीएमसीएच को बर्बाद करो। कौन कर रहा है ये साजिश? ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहां के सांसद हैं और एक भारत सरकार में एक बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर, जो उनकी एक साजिश है जो डीएमसीएच को बर्बाद कर दो एम्स के नाम पर। डीएमसीएच उत्तर बिहार भारत का एक बहुत बड़ा, पटना पीएमसी के बाद दरभंगा डीएमसीएच उत्तर बिहार के सारे जिला के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के भी लोगों का यहां सारी बीमारी की बात होती है। एम्स की जहां तक बात है, एम्स में सब बीमारी की दवा इलाज नहीं होती, वहां खास बीमारी ऐसी है जिसका वहां पर जाकर इलाज होता है। और डीएमसीएच में एक माथा दर्द का भी होता है, वहां पर भी लोग जाके दिखाने का काम करता है। लेकिन तो वो आज वो साजिश है जिस साजिश के तहत दरभंगा विकास का अवरुद्ध करना चाहते हैं। उन लोगों की मंशा नहीं है कि दरभंगा में विकास हो। आप अगर देखिएगा 9 साल के अंदर में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9 साल में एक भी कोई काम अगर दरभंगा में कोई गिना दे, ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उस मुद्दे पे भी आएंगे सर, हमारा डिबेट उस मुद्दे पे भी, हमारा सेंट्रलाइज है विषय है हमारा दरभंगा एम्स। माधव झा जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, एक आरोप भाजपा वालों ने लगाया है कि ये मुख्यमंत्री के कारण ये एम्स नहीं बन रहा है, जगह की अदला बदली, चूंकि पहली स्वीकृति जो है डीएमसीएच के प्रांगण में एम्स का होना, ये आपके मुख्यमंत्री ने जो स्वीकृति दिया गया था, और दूसरी स्वीकृति इसमें शोभन के एरिया में हुआ। तो कहीं ना कहीं भाजपा वाला आपकी पार्टी पर, आपके मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है कि इनकी वजह से जो है वो दरभंगा एम्स बन नहीं पा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? आरोप लगाना तो अलग बात है, आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है। हाँ, पहले डीएमसीएच की जमीन
उस समय में स्वीकृत की गई थी। उस समय में जो बलिया मौजे की जो जमीन थी उस समय में नहीं जानकारी उपलब्ध होने के कारण या जिस कारण से हो DMCH हो चुकी थी। लेकिन जब DM साहब ने बतलाया जो बलिया मौजे में एक साथ जमीन है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब तारामंडल का उद्घाटन करने आए थे उस समय में DM साहब ने उनको वो जमीन दिखलाई और उनके साथ और सारे 3 लोग थे, सभी ने देखा, जमीन सभी को पसंद आया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने के साथ साथ वहां पर मिट्टी भराई और रोड तक निर्माण की बात कही, जिसका कि टेंडर भी उन्होंने 8 फेज में निकलवा दिया था, मिट्टी भराई और 4 दीवारी की। तो ये तो, और उस समय जो केंद्रीय टीम आई थी उन्होंने भी उस जमीन को बतलाया था जो हाँ जमीन ठीक है। फिर किस चाल से, किस वजह से जब दूसरी बार केंद्रीय टीम आई तो उन्होंने उस जमीन को बोल दिया जो ये जमीन ठीक नहीं है। जहां तक वाटर लॉगिंग की बात है, हमारे DMCH में भी वाटर लॉगिंग होती है, वो कोई बहुत बड़ी इशू बता करके उस जगह को रिजेक्ट किया गया है। लोलैंड, लेकिन जब लोलैंड जमीन है तो वहां पर में तो मिट्टी भराई भी बात कही गई है। और जब कभी भी वहां पर रोड का जो है सो अच्छा सा वहां पर रोड पहुंच जाएगा तो वो हमारे सब जगह से लोगों को आने में वहां पर सुविधा होगी। DMCH चूंकि बीच शहर में है, वहां पर आवाजाही में भी कठिनाई होती है। और जितनी भी जगह पर नया एम्स बना है, चाहे पटना में बना था तो वो शहर से हट के बना था, उससे वहां पर बनने से शहर का ही विकास होगा और शहर भी और आगे तक डेवलप करेगा। तो मेरे हिसाब से ये केवल जदयू, RJD और कांग्रेस की नहीं, यहाँ की जनता से भी अगर पूछा जाए तो यहाँ की जनता ही बतलाएंगे जो DMCH से अच्छा जगह वहां पर है। और रही बात एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार 1250 करोड़ रुपए दे रही है, तो 1250 करोड़ रुपए दे रही है तो 1250 करोड़ राज्य सरकार की वहां पर में लग रही है। जमीन की कॉस्ट, उसकी मिट्टी भराई और रोड का निर्माण सारे लगा के 1250 करोड़ से ज्यादा लग रही है। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी वहां पर जो DMCH पर जो 2500 बेड का निर्माण करने की जो बात कही है उसमें केवल 2500 करोड़ रुपए लागत हो रही है। वो एम्स से डबल जो है जो बिहार सरकार दे रही है, क्योंकि एम्स का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सम्मिलित रूप से करना है। इसीलिए अगर केवल राज्य सरकार का करना रहता तो राज्य सरकार कब की कर चुकी रहती। उन्होंने जमीन दिया है, बनवाना केंद्र सरकार की काम है। यहाँ पर केंद्र सरकार उसको भटकाने और लटकाने का काम कर रहा है, ये यहाँ की जनता भी देख रही है। और रही बात जमीन देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर में तो एयरपोर्ट पर भी जमीन दिए हुए हो गए, फरवरी में ही, जनवरी फरवरी में बिहार सरकार जमीन दे दिया, अभी तक उसका कुछ नहीं ये लोग कर पाए हैं। अमरेश जी, आपकी सरकार है, आप बिहार की बड़ी पार्टी के रूप में अभी वर्तमान में है। दरभंगा एम्स से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दरभंगा में बन करके तैयार है। संबंधित विभाग भी आपके श्री तेजस्वी यादव के हाथों में है। दरभंगा की जनता जानना चाहती है कि दरभंगा एम्स के साथ साथ ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसमें देरी क्यों हो रही है, जनता को क्यों नहीं समर्पित किया जा रहा है। दरभंगा एम्स के साथ साथ ये भी एक मुद्दा दरभंगा आवाम जो है वो जानना चाहती है, आप बताइए हमारी जनता को। देखिए, एक कहावत है, भैल पूत भांसल जाए, हम लोग मैथिली में कहते हैं भैल पूत भांसल जाए कि दिल ना गुहार करावे। तो अभी जो दरभंगा DMCH, दरभंगा DMCH ये दरभंगा ही नहीं, पूरे दरभंगा कमिश्नरी इवन 5 जिला का ये जो है एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल है। यदि किसी को पेट में दर्द हो या माथा में दर्द हो या किसी इमरजेंसी हो तो मधुबनी से भी, सहरसा से, पूर्णिया से भी या समस्तीपुर से सबका रेफर दरभंगा DMCH किया जाता है। एक साजिश के तहत जो गरीब गुरबों का अड्डा है DMCH, जो लोग अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकता है, उसके लिए DMCH का आपको पता होना चाहिए कि बिहार के सबसे पहला अस्पताल है वो DMCH। और इतनी पुरानी अस्पताल को ये जो है बीजेपी वाला, NDA वाला, ये जो गठबंधन की अभी जुमलेबाज की सरकार चल रही है केंद्र में, वो चाह रही है कि गरीबों को उस उपचार से हटा के और वो उपचार अमीर द्वारा खोले गए जो प्राइवेट संस्थान है उसमें जाए मजबूर होके। इसीलिए उस DMCH को केंद्र सरकार ध्वस्त करना चाह रही है, साजिशन। रही सुपर स्पेशलिटी की बात, सुपर स्पेशलिटी DMCH में अभी भवन जर्जर थी,
जिसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि सर्जरी वार्ड कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बन के लगभग में तैयार हो गई है। अब उस वार्ड में जो वार्ड जर्जर हो गया था वो शिफ्ट होगा और नए जो होगा, यही बात दरभंगा की जनता जाननी चाहती, कब होगा? निश्चित रूप से अब जो है सो हमारे माननीय तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, अभी 271 करोड़ रुपया डीएमसीएच को दिए नए भवन निर्माण करने के लिए। तो जो जर्जर भवन था उसका जो वार्ड था उसको सुपर स्पेशलिटी में तब तक ट्रांसफर किया गया है, इसलिए उसमें सुपर स्पेशलिटी का जो अलग से व्यवस्था उसमें अभी नहीं किया गया है। जब ये भवन बनके सर्जरी वार्ड तैयार हो जाएगा तो सुपर स्पेशलिटी चालू हो जाएगी। मतलब इसका कोई तिथि निर्धारित नहीं है। नहीं, आप लोग सरकार में है, ये भी संभव हो सकता है कि आप लोग इस मुद्दे को आप सरकार तक पहुंचाएं कि हमारी जिला की जनता, हमारे आसपास के जिला की जनता ये जानना चाहती है कि ये अस्पताल जो है सुपर स्पेशलिटी कम से कम उसको चालू कर दिया जाए। कोई भी अपनी घटना डीएमसीएच में सर घट सकता है। जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं बिल्डिंग का जो है, कभी भी वो अपनी घटना घट सकता है। इसीलिए में सरकार जो पुरानी भवन है उसको उसमें से निकाल के तत्काल सुपर स्पेशलिटी में उसको शिफ्ट किया गया और सर्जरी वार्ड लगभग में तैयार हो गई। 2-3 महीने की बात है और तैयार होकर उसमें शिफ्ट कर जाएगी और डीएमसीएच का जो पुराने जर्जर भवन उसको तोड़ के और 271 करोड़ रुपया जो दिया गया है उससे नए भवन का निर्माण होना है। बहुत जल्दी हमारे उप मुख्यमंत्री जी आएंगे और शिलान्यास करेंगे और निश्चित ही नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसीलिए ये समस्या जो है कोई बड़ी नहीं है और निश्चित कोई चीज बनने में एक दिन का काम नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसीलिए वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, समय लगा और निश्चित नए बिल्डिंग में दरभंगा जिला वासियों को निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा मिलेगा। आप तीनों सर इंडिया गठबंधन के एक अभिन्न अंग हैं। अभी वर्तमान में एक महागठबंधन तैयार हुआ जिसका नाम इंडिया रखा गया है। दरभंगा जिला की जो आवाम है वो आप तीनों से ये जानना चाहती है, क्योंकि भाजपा के जो हमारे जिला अध्यक्ष है वो इस डिबेट में किसी भी कारणवश नहीं आ सके, जवाब तो उनको देना चाहिए था। लेकिन हमारे जिला की ये जनता जानना चाहती है कि ये दरभंगा एम्स राजनीतिक मुद्दा बनकर के ही रहेगा या वास्तव में आप लोग इसके लिए, क्योंकि अगर भाजपा की बात कीजिए तो भाजपा मात्र 33 से 36% वोट लेकर के सरकार में है, बाकी जो वोट का प्रतिशत है वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो बड़ी आबादी वो जानना चाहती है कि दरभंगा एम्स बन पाएगा ये, क्योंकि अब जनता ये नहीं कह रही है कि दरभंगा एम्स डीएमसीएच के प्रांगण में बने के बलिया मौज में, दरभंगा की जनता को एम्स चाहिए। तो अगर एम्स केंद्र सरकार बनाने में डिले कर रही है तो अगली स्ट्रेटेजी, अगली रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए बता दें आपको, एम्स बन के तैयार है, एम्स में इलाज भी चल रहा है दरभंगा एम्स में। कौन कहा कि एम्स में तैयार है दरभंगा? ये देश के प्रधानमंत्री बोले हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू है, दरभंगा में एम्स चालू है। तो आप इस देश के प्रधानमंत्री ने जब बोल दिए, शीर्ष नेता, इस देश का अब कुछ नहीं बचता। जब प्रधानमंत्री ये कागज के एम्स बना के दिल्ली से घोषणा कर रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, ये तो जनता जवाब देगा। ये 33% का आप बात कर रहे हैं भाई साहब, 15% भी नहीं बचेगा। और दरभंगा में तो आने वाले समय में एनडीए गठबंधन के लोग यदि जाएंगे आम आवाम में ना वोट मांगने की, तो उसे पूछेगा पहले हमारा इलाज एम्स में कराओ, कहां है एम्स बन के तैयार? नहीं, वो तो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री एक बड़ा पद होता है, उस पर सीधा सीधी एक कमेंट करना आप विपक्ष में आप बोल सकते हैं, लेकिन स्लिप ऑफ टंग भी इसको, स्लिप ऑफ टंग एम्स हो सकता है, पूर्णिया एयरपोर्ट भी नहीं है। ऐसे ऐसे स्लिप ऑफ टंग डेली प्रधानमंत्री का होता है, इसलिए ऐसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा गया है। ये साजिशन और क्या दिया पूरे विचार के साथ देश को गुमराह करने का साजिशन, ये उनकी रचना है। सर आपसे समझना चाहेंगे जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदारी से तो भाग तो नहीं, तो विपक्ष की भूमिका होती है। आप सुन लीजिए, हम जिम्मेदारी से कभी नहीं भागे हैं और जो हम किए हैं वो भी हम सच बोलते हैं। सुपर स्थिति का भी सवाल जहां तक है, ये यूपीए 1 का देन है। यूपीए 1 के समय में आपको दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था,
आपको पता होगा कि रघुवंश बाबू हमारे यूपीए में ग्रामीण विकास मिनिस्टर थे, अब बहुत शालीन, बहुत इज्जतदार, बहुत प्रतिष्ठित मंत्री थे, जिनकी बहुत बड़ी हस्ती थी उस सरकार में। जब दरभंगा हो गया, उन्होंने संसद में क्वेश्चन किए कि मुजफ्फरपुर क्यों नहीं हुआ। लाचारी की सरकार को मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी बनाना पड़ा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 7 किलोमीटर की दूरी पर दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, यूपीए 1 में बना हुआ है। जहां तक सवाल है ये भवन का, निश्चित रूप से जो जीएमसीएच का जो परिस्थिति बस जैसे हुआ है, परिस्थिति बन के लगभग तैयार है, अमृतसर भी कंप्लीट हो गया है। जहां तक मुझे जानकारी है, नवंबर में निश्चित रूप से इसका विधिवत उद्घाटन इसका हो जाएगा और दरभंगा के लोगों को सुपर स्पेशलिटी से समर्पित कर दिया जाएगा। जहां तक एम्स की बात है, अगर एम्स भी हमने यूपीए 2 में हुआ है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर केंद्र सरकार, वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार इस एम्स में अगर कहीं भी बाधा बन के खड़ा है, उनकी बाधा को हम लोग 24 में समाप्त करके दरभंगा एम्स दरभंगा वासी को मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। माधव जी, एक सवाल आपसे, तो यहाँ की आवाम का ये मानना है कि मुख्यमंत्री कभी एनडीए का एक हिस्सा हुआ करते थे और एक अच्छा यानी कि तालमेल था प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसको ईगो से लेकर के जोड़ रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप में अगर मुख्यमंत्री मिल लेते तो शायद एम्स का ये मुद्दा जो है, समस्या की एम्स बने कहाँ और इसका विधिवत इसका जो शिलान्यास होता वो हो सकता था। आप कितना इस आरोप को सही मानते हैं कि मुख्यमंत्री के ईगो के कारण ये काम आगे नहीं बढ़ रहा? इसमें तो ईगो की कोई बात ही नहीं। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, उनमें ईगो नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। वो एक बिहार के विकास को उसके रूप में जाने जाते हैं और ये आप सभी जानते हैं, जो विकास बिहार का जो विकास है वो उनका एक दिन है और बिहार के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा जाता है। जब उन्होंने वो जगह उन्होंने निर्धारित किया और जब उस जगह को देखा गया तो केंद्रीय टीम भी वहां पर उसको ओके करती है। उसके बाद में उन लोगों को क्या गुट्टी पिलाया जाता है बीजेपी के द्वारा, जो उन लोगों ने फिर उस जगह को बोलते हैं वो ठीक नहीं है। एम्स का निर्माण तो दरभंगा में होगा ही होगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहेगी तब होगी या जाएगी तब होगी, लेकिन एम्स दरभंगा के लोगों को मिलना तय है। एक सवाल अमरेश जी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल हम आज एक विपक्ष की भूमिका के नाते सवाल हमारा काम पूछना है, तो मैं एक विपक्ष की भूमिका, जनता की जो आवाज होती है वो विपक्ष की आवाज होती है। दरभंगा एम्स को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले निकला स्टूडेंट यूनियन के एक नामक ऑर्गेनाइजेशन ने आमरण अनशन भी किया था और उसको लेकर के उन लोगों ने डीएम को एक स्मरण पत्र समर्पित किया था कि जब तक कि केंद्रीय टीम उनसे आकर के मिलकर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं देती है तब तक वो आमरण अनशन नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई टीम केंद्र की नहीं आती है स्वास्थ्य विभाग की और इनको अंततः 5-6 दिन के बाद इनको आमरण अनशन तोड़ना पड़ता है। आप कहीं न कहीं मानते हैं कि क्या केंद्र की जो टीम है, केंद्र सरकार जो टीम है, इसको लेकर के बिल्कुल जो है वो सीरियस नहीं है और वो चाहती नहीं है कि वो इसको लेकर के जो उसकी समस्या को निदान दे, 2024 तक इसको खींच के ले जाओ, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाए? केंद्र सरकार के जो जितने तमाम तोते हैं, तो बिना मालिक के इशारा पर वो तोता कौकों भी नहीं, टौटों भी नहीं करता है। तो नरेंद्र मोदी के इशारे के बिना, नरेंद्र मोदी तो कह दिया एम्स बन गया, तो किस मुंह से उसका प्रतिनिधि आएगा, केंद्रीय प्रतिनिधि, कि आप लोग आमरण अनशन तोड़ दीजिए, हम जो है एम्स में, एम्स तो कहे, एम्स तो प्रधानमंत्री के हिसाब से एम्स तो बन चुका है, तो किस हिसाब से आएगा, किस मुंह से? और एक बात भी कह देते हैं, एम्स के मुद्दा पर या पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दा पर हमारे इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता क्या, वर्कर के भी सामने, हम एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष को क्या, प्रधानमंत्री भी और क्या अध्यक्ष, क्या वर्कर, कोई सामना नहीं कर सकता। ये झूठा है, ये सारा दरभंगा वासी जानता है, पूर्णिया वासी जानता है और पूरे बिहार वासी जानता है। लेकिन इसमें जो है आरएसएस का
साजिशन है। दरभंगा के लोग, मैं आपके मीडिया चैनल से कहना चाहता हूं तमाम देशवासियों को कि आप यदि सुन रहे हैं तो जिस तरह से दरभंगा के साथ छलावा किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी तरह हो सकता है मिजोरम के साथ ही छलावा हो सकता है बंगाल के साथ भी छलावा हो। क्योंकि हम तो दरभंगा वासी मिजोरम या बंगाल या छत्तीसगढ़ जाके नहीं देखेंगे कि वहां पे एम्स या एयरपोर्ट बना, उसी तरह छत्तीसगढ़ या दूसरे स्टेट के लोग तो नहीं आके देखेंगे दरभंगा, वो सोचेगा नहीं प्रधानमंत्री बहुत विकास किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश के जुमला प्रधानमंत्री का हर एक चीज यदि घोषणा करते हैं तो किसी न किसी मार्फत से जाके वहां देखिए ये जुमलेबाज सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं या कुछ काम भी किए हैं। देश के 140 करोड़ जनता सावधान हो चुकी है इस एनडीए के छलावेबाजी से, और वह फूक फूक के एक एक कदम रखना चाहती है, और वो नहीं चाहती है कि आने वाला समय में ये देश तबाही की ओर जाए। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कह दिए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद इनको जो है प्लेन पर चढ़ा के रॉकेट पे और सूर्ययान पर भेज देंगे। सूर्ययान पर जाने के बाद क्या होता है आप जानते करते हैं, स्वाहा हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। ऐसे जुमलेबाजों को देश के साथ जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए, भोली भाली जनता के साथ छलावेबाजी नहीं करना चाहिए। सर, सामूहिक रूप में सभी लोगों से एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक डिबेट प्रोग्राम है, निष्कर्ष पर हम लोगों को पहुंचना है कि दरभंगा एम्स यदि केंद्र सरकार बनाने में डिले करती है, कारण जो भी देती है, लो लाइन का समस्या कभी बताती है, कभी कुछ तकनीकी समस्या बताती है, आप महत्वपूर्ण घटक दल, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी दरभंगा एम्स को? चूंकि एक बात ये भी सामने में आ रही है कि ये अगर ज्यादा विवाद होगा तो दरभंगा एम्स यहाँ नहीं होकर के मधेपुरा, सहरसा, सुपौल या अन्य जिलों में इसको जो स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसी अंदर की बातें चल रही है। तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी तमाम पार्टियों की इंडिया महागठबंधन? ये तो यहाँ से जाने की भी कोई बात ही नहीं होगी, ये तो तय करना राज्य सरकार का है। ये एम्स कहाँ बनेगा, एम्स दरभंगा में बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, जमीन भी दे दिया गया है। फिर से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक लेटर लिखा गया है जो केंद्रीय टीम फिर से यहाँ पर में आए और फिर से उस जगह का मुआयना करे, वह जगह फिर अच्छी है या क्या है वो देख करके जाए और एम्स का निर्माण वहां पर हो। और 24 तक की बात में तो 24 की बात तो सरकार केंद्र की रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो जनता तय करेगी। जनता को केंद्र की सरकार ने और खास करके मिथिला के लोगों को कितना छला है, ये तो अगर एम्स के लिए कहते हैं जमीन की जिम्मेवारी है, तो एयरपोर्ट और ये आरओबी के लिए कौन से जिम्मेवार है? आरओबी का निर्माण अभी तक एक भी आरओबी का निर्माण इनके समय में नहीं हुआ है, न ही एयरपोर्ट का जमीन देने के बाद वहां पर में कोई काम शुरू हो पाया है। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है, जनता इसका निर्णय ले चुकी है जो जनता को क्या करना है। और एम्स यहाँ बनेगा, यह मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ के जनताओं को और आपको सभी को आश्वस्त करता हूँ जो एम्स दरभंगा नहीं है। सर आप देखिए, ये तो बहाना है। जब एम्स का जीएमसीएच में ऑल इंडिया मेडिकल का टीम आया था तो उसने भी लो लैंड कह के उस जमीन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने मिट्टी भराई का काम फील्ड में शुरू करवाया, ये किया, वो सब कुछ किया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में केंद्र एक पॉलिसी के तहत राज्य में कोई चीज लगाना चाहती है, लेकिन उस चीज का जमीन देने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। जहां तक आपने कहा कि यहाँ अगर नहीं होगा तो बिहार के किसी दूसरे जिला में ट्रांसफर हो जाएगा, ये होगा, फलना होगा। राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी की मंशा स्पष्ट है कि दरभंगा में एम्स बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उस जमीन को डेवलप करने के लिए सारे कैबिनेट से मंजूर करके पैसा दे दिए, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया है। और जीएमसीएच का विस्तार करने के लिए 2100 बेड का जो उन्होंने विस्तार करने का नया प्रोजेक्ट की दिए हैं, उस पर भी काम शुरुआत हो गया है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है दरभंगा के लोगों के लिए, दरभंगा के आवाम के लिए। और ये भ्रम फैला रहा है भारतीय जनता पार्टी झूठ फूस कि यहाँ से वो बाहर चला जाएगा
दूसरे जिला में चला जाएगा। एम्स बनेगा, दरभंगा में बनेगा, निश्चित रूप से दरभंगा में बनेगा। और जहां उन्होंने राज्य सरकार ने जमीन आवंटित किया है वहीं पर एम्स बनेगा। ये सब चुनाव का माहौल है। चुनाव में एक साजिश के तहत बीजेपी अपना एक दूसरे पर आरोप, अपने में फेलियर हो गया है, तो अब राज्य सरकार पर वो आरोप लगा रहा है। राज्य सरकार बड़ी निष्ठा के साथ, आवाम के साथ, जनता के साथ खड़ी है कि हम एम्स दरभंगा का है, दरभंगा के लोगों के लिए है। हमसे जितना विकास होगा सब काम करने के लिए बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या तमाम महागठबंधन इंडिया के जो भी लोग हैं, सारे लोग, हम लोग तत्पर हैं। निश्चित रूप से एम्स दरभंगा बनेगा, यहाँ पर कोई रोक नहीं होगा। केंद्र सरकार को देखिएगा, लाचार होकर केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट बदलना होगा। सर, आप राजद का नेतृत्व करें, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ये जो सरकार है, हम पहले कह दिए हैं, हमारे अध्यक्ष जी लोग तो सारी मुद्दा बात कहवे किए हैं। और जो मेन बात है ये क्या है, तो ये मछली का बोझ डाल रहा है इस पोखरा में, कभी इस पोखरा में, कभी इस पोखरा में, कि कहां मछली फंस जाए। ये बीजेपी को ये एम्स एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जनता के बीच में बोझ डाल रहा है कि नहीं, हम सहरसा में बना देंगे जिससे सहरसा के लोग उत्तेजित हो जाए, हम पूर्णिया में बना देंगे पूर्णिया के लोग उत्तेजित हो जाए कि हमारे। और ये उत्तेजित तो ऐसे किए प्रधानमंत्री जैसे कि दरभंगा में पहले घोषणा कर दिए कि एम्स बना दिए, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि दरभंगा सहरसा में बना देंगे, तो पूर्णिया में बना देंगे। उनके हिसाब से तो दरभंगा में बन गया। यदि एम्स बनने की बात है, नहीं बनने की बात है, ये कौन कह रहा है कि नहीं बनने की बात है, बनने की? प्रधानमंत्री के हिसाब से तो दरभंगा में एम्स बन गया, लेकिन जनता के साथ छलावा हुआ है। जनता देख रही है कि ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये कोई एम्स का निर्माण नहीं हुआ, एक ईंटा भी नहीं गिरा है। दरभंगा में सिर्फ उन्हीं का प्रतिनिधि आके केंद्र से और कहता है ये तो लो लैंड है, ये लैंड है, ऐसे है वैसे। मतलब क्या? ये जनता के बीच में बार बार छलावा करने का काम कर रहा है और उनकी मंशा चलेगी नहीं। 2024 के बाद दरभंगा में जुमलेबाजी नहीं, रियल एम्स बन के तैयार होगा। और दरभंगा नहीं, पूरे मिथिलांचल वासी, बिहार वासी को दरभंगा में एम्स का सौगात हमारे इंडिया गठबंधन की जो सरकार होगी, प्रधानमंत्री होगा, उनके द्वारा दिया जाएगा। आज हम इस मंच से घोषणा करते हैं। चलिए, ये एक सकारात्मक विचारधारा आप लोगों की है। दरभंगा की जनता चाहती भी है कि एम्स बने, क्योंकि दरभंगा की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बढ़िया मौजे में बने कि डीएमसीएच के प्रांगण में बने। दरभंगा की जनता को एम्स चाहिए और लगातार इस मुद्दे को लेकर के कई राजनीतिक दल जो है वो धरना प्रदर्शन और अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रही है। आपने तमाम डिबेट को सुना। जो बातें छनकर के सामने आई उसे एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। आखिरकार भाजपा जिला अध्यक्ष या उनका कोई भी प्रतिनिधि समय देकर इस डिबेट में क्यों नहीं शामिल हुए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या दरभंगा एम्स के मुद्दे पर भाजपा या उसका कोई भी प्रतिनिधि सवाल से भाग रहे हैं या कोई और कारण है जिसकी वजह से वो इस डिबेट में शामिल नहीं हुए? लेकिन दरभंगा की आवाम ये जानना चाहती है कि बीजेपी के नेता एम्स के मुद्दे पर लोगों के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं। सीताराम चौधरी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर के कहा कि नवंबर में संभावना है कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनता के सुपुर्द कर दी जाएगी और इसका जो है बाज़ाब्ते इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। 2024 में दरभंगा एम्स निश्चित बनेगा, ये इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार आई तो भी बनेगा, भाजपा की सरकार नहीं आती है तो भी 2024 में एम्स का शिलान्यास हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एम्स बिहार सरकार का एक मुद्दा है। माधव झा जो नगर अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि एम्स बिहार सरकार के कारण जो है ज़मीन के अदला बदली के कारण एम्स में डिले हो रहा है, तो बाकी काम आखिर हो क्यों नहीं रहा है?
उनका एक सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी काम क्यों नहीं हो रहा है। दरभंगा में आरओबी की ज़रूरत है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या इसको भी बिहार सरकार रोकी हुई है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो माधव झा ने कहा। अमरीश कुमार अमर जो राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शब्दों में कहा कि भारत का प्रधानमंत्री झुट्टा है। उनका दिल्ली से ये घोषणा करना कि एम्स दरभंगा में बन चुका है, मान लेते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट का बनना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? ये उनका सवाल जायज़ है, लेकिन ये विपक्ष के नाते वो प्रधानमंत्री को झुट्टा कह रहे हैं। चलिए इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम अगली बार आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।